मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम मोड़ आ गया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। अबूरी जमानत में तौसी न होने पर गिरफ्तारी का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने दमादम मस्त कलंदर की हिकमत अमली तैयार कर ली। जरदारी की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में मुजाहिरों का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को अदालत आने से रोक दिया गया। बिलावल भुट्टो का GIT रिपोर्ट लीक करने का इल्जाम, कहा चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले। मैं समझता हूँ कि ये FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जब हमने उनको उनके फॉर्म B के अंदर चेक किया जो कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने उसकी सबमिशन नहीं कराई है। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है उनको अब जेलों में जाना पड़ेगा। PTI और पीपल्स पार्टी कानूनी जंग में आमने सामने आ गए। खुर्रमशेर जमान ने अमेरिका में अपार्टमेंट के इंकशाफ पर इलेक्शन कमीशन में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्त दे दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा भी इमरान खान और फैसल वावडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंचे। असासों और इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मांग ली। फरतुल्ला बाबर कहते हैं FBR से अलीमा खान की जायदाद की तफसीलात भी हासिल करेंगे। हमें इमरान खान फैसल वावडा के एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है, तफसीलात मांगी हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाए। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है। एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। 2006 में तो ये खरीदा गया, जो आखिरी टैक्स इसका भरा गया वो तो 2017-18 में भरा गया। न तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जरदारी साहब से एक आध अपार्टमेंट मंसूब करना उनकी तौहीन है। आगे चलकर मजीद असासे सामने आ सकते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसी वजीर ने GIT रिपोर्ट पर बात नहीं की। पीपल्स पार्टी वालों को सब मालूम है, इसीलिए घबराए हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग का इजलास। नवाज शरीफ जेल गए तो एडवाइजरी काउंसिल पार्टी उमूर चलाएगी। काउंसिल की कयादत हमजा शहबाज करेंगे, ना मरियम नवाज। शाहिद खाकान अब्बासी फेवरेट करार। हतमी फैसला शरीफ बरादरान करेंगे। उस्मा बुखारी को सोशल मीडिया सेल का सरबराह बनाने का फैसला। नवाज शरीफ कहते हैं महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। पार्टी फैसलों के दूरस्त नताइज बरामद होंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं कि हाँ, शहबाज शरीफ NRO मांग रहा है, ये बात है मेरी। दूसरी बात यह है कि इतलात ये है कि तहमीना बीबी एक दरमियानी रस्ते के लिए काम कर रही हैं और उनके राब्ते हैं। शहबाज शरीफ NRO मांग रहे हैं। तहमीना दुरानी अहम किरदार अदा कर रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का समा के प्रोग्राम आवाज में बड़ा दावा। तहमीना दुरानी का जवाबी ट्वीट लिखा, शहबाज शरीफ को अपनी बीवी से सियासी मुशावरत लेने की जरूरत नहीं, बताया जाए NRO किसके साथ किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के हिफाजती टीका प्रोग्राम में करप्शन का मामला। रावलपिंडी में सरकारी अफसर के घर से 2 करोड़ रुपए मिलने के बाद सकलैन गिलानी का नाम ECL में शामिल। असासों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी शुरू। वजीर बराए कौमी सेहत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। साइकिल के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए दफ़ा 144 के तहत। दूसरा यह है कि मोटरसाइकिलों के ऊपर जाना एक ऐसा कवर लगा दिया जाए जिसको वो छज्जा सा कहते हैं, जाना डोर की तबाहकारी से बचने के लिए। तीसरा यह है कि सिर्फ दिन की जनाब ये एक्टिविटी की जाए, रात पे पाबंदी लगाई जाए। पंजाब हुकूमत ने बसंत मेले को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया। कातिल डोर की तबाहकारियों से बचने के लिए आम तातील की तजवीज़। शहरियों ने एक पाबंदी उठाने के लिए दूसरी पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जो रात को और दिन को डोरें दरख्तों में खंभों में फंसी होंगी वो ये एक दिन में क्लियर कर देंगे।
लाहौर में 9 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का केस। पुलिस का मकतूला के मामू समेत 3 मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराने का फैसला। जैनब के वालिद अमीन अंसारी आयशा के घर पहुंच गए। मासूम बच्ची के वहशियाना कत्ल पर अफसोस का इजहार। कातिलों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। हमें जैनब बेटी की तरफ इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे। कराची में शौहर को कत्ल करके सालन बनाने का अजीब केस। अदालत ने जुर्म साबित होने पर बीवी को 7 साल बाद उम्र कैद की सजा सुना दी। खातून के कजन को शरीके जुर्म होने पर 7 साल कैद की सजा। कराची में जमात इस्लामी के साबिक टाउन नाजिम डॉक्टर परवेज महमूद के कत्ल का मौमा हल हो गया। MKM के टारगेट किलर मसूद उर्फ काला ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बयान में बताया कत्ल का हुक्म कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी ने दिया था। जो चीजें मैंने देखी हैं आप सोच भी नहीं सकते एम्प्रेस मार्ट के अंदर होता क्या था, जो रिमूव किया है मैंने। और मुझे फख्र है उस बात पे कि गलत एक्टिविटीज हो रही थी वहां, ड्रग्स थे वहां, आर्म्स थे वहां। अब बोलूं मैं आपको, कराची की एम्प्रेस मार्केट में सिर्फ मिर्च मसाले नहीं मनशियात और असलहा भी बिकता था। मेयर कराची वसीम अख्तर ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ताजिरों से खिताब में कहा कराची का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। धमकियां में कॉल्स भी आ रही हैं मगर डरने वाला नहीं। नौजवान नस्ल को आइस एज में पहुंचाने का काला धंधा। पेशावर में कॉस्मेटिक्स की आड़ में आइस नशे की फरोख्त का इंकिशाफ। महकमा एक्साइज ने मेकअप शॉप पर छापा मारकर 1 किलो आइस बरामद कर ली। दुकानदार गिरफ्तार। वजीर आजम इमरान खान से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर दिफा ने GHQ का भी दौरा किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ से मुलाकात में 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। और मुल्क भर में सर्दी का राज, मगर ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलने वाली है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया बारिश के साथ बर्फबारी का जोरदार स्पेल जनवरी फरवरी में कुल्फी जमा देगा। बर्फबारी से ग्लेशियर से रखने का खदशा भी जाहिर कर दिया।